हिंदू धर्म की कहानियों में राधा रानी निस्वार्थ प्रेम और भक्ति की मिसाल है। उनकी भक्ति और प्रेम की गहराई को समझने के लिए हमें उनके जीवन और भगवान कृष्ण के साथ उनके संबंधों को देखना होगा। वो प्रेम का साक्षात रूप है जो हर जीव के हृदय में बसता है। राधा का प्रेम केवल एक व्यक्ति के प्रति नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के प्रति है। उनका नाम आत्मा की ईश्वर के लिए अनंत चाहत का प्रतीक है। यह चाहत हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ और असीम होता है। राधा को भगवान कृष्ण की शाश्वत संगिनी माना जाता है, जो उनके साथ हर पल रहती है। उनकी प्रेम कहानी भक्ति की असीम शक्ति का प्रमाण है, जो हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम समय और स्थान की सीमाओं से परे होता है। उनकी प्रेम कहानी भक्ति की असीम शक्ति का प्रमाण है। यह प्रेम हमें यह सिखाता है कि भक्ति और प्रेम के माध्यम से हम ईश्वर के करीब आ सकते हैं। राधा का कृष्ण के लिए प्रेम भौतिक दुनिया से परे है, जो ईश्वर के साथ मिलन के लिए आत्मा की तड़प को दर्शाता है। यह तड़प हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम आत्मा की गहराई से उत्पन्न होता है, जो ईश्वर के साथ मिलन के लिए आत्मा की तड़प को दर्शाता है। यह तड़प हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम आत्मा की गहराई से उत्पन्न होता है और हमें ईश्वर के करीब लाता है। उनकी कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा का एक गहरा रूपक है। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति हमें आत्मा की गहराई तक ले जाते हैं। राधा की अटूट भक्ति के माध्यम से हम समर्पण, त्याग और प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति का सही अर्थ सीखते हैं। यह भक्ति हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति हमें आत्मा की गहराई तक ले जाते हैं। हम समर्पण, त्याग और प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति का सही अर्थ सीखते हैं। यह भक्ति हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति हमें आत्मा की गहराई तक ले जाते हैं। उनकी कहानी हमें अपने भीतर के ईश्वर को खोजने और भक्ति के मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यह प्रेरणा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति हमें आत्मा की गहराई तक ले जाते हैं। राधा जी का जन्म दिव्य कहानियों में लिपटा हुआ है। हर कहानी उनके आकर्षण को बढ़ाती है। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म वृंदावन के पास बरसाना गांव में हुआ था। उनके पिता वृषभानु ग्वालों के राजा थे और माता का नाम कीर्तिदा था। कथा है कि राधा जी का जन्म सामान्य रूप से नहीं हुआ था, बल्कि उनका प्रादुर्भाव एक सुनहरे कमल में हुआ था। यह दिव्य जन्म उनके असाधारण भाग्य और आध्यात्मिक दुनिया से उनके संबंध को दर्शाता है। बचपन से ही राधा जी अलौकिक सुंदरता और कृष्ण के लिए प्रेम से भरे हृदय वाली थी। उनके चंचल स्वभाव और मोहक मुस्कान ने हर किसी को मोहित कर लिया। तब किसे पता था कि यह मासूम बच्ची दिव्य प्रेम का प्रतीक बन जाएगी। जैसे जैसे राधा एक युवती के रूप में खिली, उनकी सुंदरता और मासूमियत ने पूरे वृंदावन को मंत्रमुग्ध कर दिया। हर कोई उनकी प्रशंसा करता था, लेकिन उनके दिल में एक विशेष स्थान था, जो केवल कृष्ण के लिए था। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और गहरा होता गया। जैसे जैसे वे एक दूसरे के साथ समय बिताते गए, उनके बीच की यह गहरी भावना एक अनकही भाषा में व्यक्त होती थी, जो केवल उनके दिल ही समझ सकते थे। जो वृंदावन के रमणीय चरागाहों में खिले हुए फूलों को दर्शाता है। उनका प्रेम अद्वितीय था, जो हर फूल की पंखुड़ी में, हर पत्ते की सरसराहट में और हर पक्षी के गीत में गूंजता था। जो मंत्रमुग्ध कर देने वाले जंगलों, बहती नदियों और शांत झीलों के किनारे पर रचा गया था। उनके प्रेम की कहानी हर जगह फैली हुई थी, जैसे कि यह प्रकृति का ही एक हिस्सा हो। कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुनों की पृष्ठभूमि पर रचा गया था। नटखट ग्वाला कृष्ण, जिनकी बांसुरी की धुनें राधा के दिल को छू जाती थीं और उनके प्रेम को और भी गहरा बना देती थीं। राधा की सुंदरता
और उनके अटूट प्रेम पर मोहित हो गया था। कृष्ण की आंखों में राधा के लिए जो प्रेम था, वह किसी भी शब्द से परे था। यह एक ऐसा प्रेम था जो केवल महसूस किया जा सकता था। उनका प्रेम जोश और चंचलता का नृत्य था, जो हर कदम पर एक नई कहानी बुनता था। उनके नृत्य में एक ऐसी ऊर्जा थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। उनकी मुलाकातें चोरी छिपे देखी जाने वाली नजरों, गुप्त मिलन और खिले हुए कदम्ब के फूलों की मदहोश कर देने वाली खुशबू से भरी थी। हर मुलाकात एक नई याद बन जाती थी, जो उनके प्रेम को और भी मजबूत बनाती थी। खिले हुए कदम्ब के फूलों की मदहोश कर देने वाली खुशबू से भरी थी। इन फूलों की खुशबू उनके प्रेम की मिठास को और भी बढ़ा देती थी, और हर कोई इस प्रेम कहानी का गवाह बनना चाहता था। राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी दूर दूर तक फैल गई, और हर कोई इस दिव्य प्रेम की कहानी सुनने के लिए उत्सुक था। यह कहानी हर दिल को छू जाती थी और हर किसी को प्रेम की सच्ची परिभाषा सिखाती थी। उनकी कहानी भारतीय लोक कथाओं और आध्यात्मिक परंपरा का एक अभिन्न अंग बन गई। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, और हर बार सुनने पर यह और भी जीवंत हो जाती थी। उनका प्रेम सामाजिक मानदंडों या सांसारिक बाधाओं से बंधा नहीं था। यह एक ऐसा प्रेम था जो भौतिक संसार से परे था और शुद्ध भक्ति के दायरे में विचरण करता था। यह प्रेम हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन गया। यह एक ऐसा प्रेम था जो भौतिक संसार से परे था और शुद्ध भक्ति के दायरे में विचरण करता था। यह प्रेम एक दिव्य संबंध था जो हर किसी को प्रेम की सच्ची परिभाषा सिखाता था। बसाम बापा था। राधा का कृष्ण के लिए प्रेम अपनी निस्वार्थता और पवित्रता में अद्वितीय था। वह उन्हें बिना किसी प्रतिदान की अपेक्षा के बिना शर्त प्यार करती थी। उनका प्रेम समर्पण का एक रूप था, अपने अहंकार को ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण की बांसुरी का राधा पर जादुई प्रभाव पड़ता था। उसकी धुन उन्हें अपनी ओर खींचती थी। हर धुन उनकी आत्मा से गूंजती थी, जो उस दिव्य पुकार का प्रतीक थी जो ईश्वर के साथ मिलन के लिए आत्मा की लालसा को जगाती है। राधा का प्रेम हमें भक्ति का सही अर्थ सिखाता है। एक ऐसा प्रेम जो स्वामित्व वाला नहीं बल्कि मुक्तिदायक हो। एक ऐसा प्रेम जो आत्मा को सांसारिक मोह से ऊपर उठने और अनंत में विलीन होने का अधिकार देता है। कृष्ण के प्रति राधा की अटूट भक्ति उनके आध्यात्मिक महत्व की आधारशिला है। वह भक्त का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह आत्मा जो ईश्वर के साथ मिलन के लिए तड़पती है। उनका हर विचार, शब्द और कार्य कृष्ण के लिए एक अर्पण है, जो प्रेम और भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। राधा की भक्ति केवल एक बाहरी साधना नहीं है, यह एक आंतरिक परिवर्तन है, हृदय और मन की शुद्धि है। उनकी कहानी हमें अपने जीवन में भी ऐसी ही भक्ति पैदा करने, सभी प्राणियों में ईश्वर को देखने और प्रेम, विनम्रता और समर्पण के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। उनके उदाहरण से हम सीखते हैं कि आत्मज्ञान का मार्ग कर्मकांडों या समारोहों में नहीं, बल्कि हमारे प्रेम की पवित्रता और हमारी भक्ति की गहराई में है। सदियों से कवियों, संतों और भक्तों ने राधा रानी की स्तुति में अपने दिल की बात कही है। उनकी महिमा का बखान करने के लिए अनेक रचनाएं की गई हैं, जो उनके दिव्य प्रेम और करुणा को दर्शाती। ऐसे भजन और प्रार्थनाएं रची हैं जो उनके दिव्य प्रेम के सार को पकड़ती हैं। इन गीतों में राधा रानी की सुंदरता, उनकी भक्ति और उनके प्रेम की गहराई को व्यक्त किया गया है। भजन और कीर्तन के रूप में जाने जाने वाले इन भक्ति गीतों को उत्साह और श्रद्धा के साथ गाया जाता है। इन गीतों की धुन और शब्द श्रोताओं के दिलों को छू जाते हैं और उन्हें एक आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाते हैं, जो श्रोताओं को आध्यात्मिक आनंद के दायरे में पहुंचाते हैं। इन भजनों के माध्यम से भक्त अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं,
और एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव का अनुभव करते हैं। राधा को समर्पित सबसे लोकप्रिय मंत्रों में से एक श्री राधे है। यह मंत्र भक्तों के दिलों में गूंजता है और उन्हें राधा रानी की कृपा और आशीर्वाद का अनुभव कराता है। एक सरल लेकिन शक्तिशाली मंत्र जो उनकी कृपा और आशीर्वाद का आह्वान करता है। इस मंत्र का जाप करने से भक्तों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष मिलता है। एक और लोकप्रिय मंत्र है राधा कृष्णाय नमः। यह मंत्र राधा और कृष्ण के बीच अटूट बंधन को स्वीकार करता है और उनके दिव्य प्रेम की महिमा का बखान करता है। जो राधा और कृष्ण के बीच अटूट बंधन को स्वीकार करता है। यह मंत्र भक्तों को उनके दिव्य मिलन की याद दिलाता है और उन्हें उनके प्रेम की गहराई का अनुभव कराता है, उनके दिव्य मिलन को पहचानता है। इन मंत्रों का जाप करने से भक्तों के दिलों में प्रेम और भक्ति की भावना जागृत होती है। इन मंत्रों का जाप निष्ठा और भक्ति के साथ करने से हृदय पवित्र होता है और आध्यात्मिक जागृति आती है। यह भक्तों को एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव का अनुभव कराता है और व्यक्ति ईश्वर के करीब आता है। इस प्रकार राधा रानी की भक्ति और प्रेम के माध्यम से भक्त अपने जीवन में शांति, संतोष और आध्यात्मिकता का अनुभव करते हैं। पूरे भारत और वास्तव में दुनिया में भव्य मंदिर राधा की स्थायी विरासत के प्रमाण हैं। ये मंदिर पवित्र स्थानों के रूप में काम करते हैं जहां भक्त अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करने, उनका आशीर्वाद लेने और उस दिव्य प्रेम में खुद को विसर्जित करने के लिए एकत्रित होते हैं। वृंदावन, वह भूमि जहां राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी सामने आई, दिव्य युगल को समर्पित कई मंदिरों का घर है। बांके बिहारी मंदिर, राधा रमण मंदिर और इस्कॉन मंदिर कई पूजनीय मंदिरों में से कुछ हैं जो दूर दूर से तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करते हैं। होली और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों को बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। भक्तों को रंगीन अनुष्ठानों, भक्ति गायन और हर्षोल्लास के माध्यम से अपने प्रेम और भक्ति को व्यक्त कर